हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम मिल रहे हैं काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद और काफ़ी लेट वीडियो अपलोड हो रहा है ये, इसके लिए सॉरी। एंड जो ये आज का सेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं जिनका हम वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई हो गया हमारा, और यूपी पीएससी ए, इन सब जो एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशंस हैं वो आ रखी हैं। तो अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है वेस्ट करने का, और हमको अच्छे से लग करके एग्ज़ाम को किसी तरीके से निकालना है एनी हाउ, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम ये जो हमारा सेशन है इसको हम शुरू करते हैं। और इस सेशन में क्या है कि हम पढ़ रहे थे ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स में थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई थी, जैसे कि डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक, ठीक है, ये हमारा बच गया था। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे क्या होते हैं डिफेक्ट्स ब्रिक्स के अंदर। और इसके पहले हमने आपको याद दिला देती हूँ, हम पढ़ रहे थे बर्निंग, ठीक है। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं, कितने टेम्परेचर पे करते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आप नहीं देख रखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू डिफेक्ट्स ऑफ ब्रेक। ओके, ओवरबर्न। ओवरबर्न मतलब क्या है, यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि ओवरबर्न होने के कारण उनकी जो शेप होती है ब्रिक की चेंज हो जाती है, मतलब कि ब्रिटल हो जाती है। तो वो जो है कि कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए सुटेबल नहीं रहती। फिर क्या होता है कि उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसको हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन पर्पज़ के लिए। तो मैंने क्या बताया कि ओवर बर्निंग ब्रिक्स लूज देयर शेप। मैंने अभी बताया कि जब अगर हम ब्रिक को ज़्यादा बर्न कर देते हैं तो उसका शेप लूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंडर बर्निंग। तो अंडर बर्निंग में क्या होता है कि जो ब्रिक हमारी है अगर प्रॉपर बर्न नहीं होगी तो जो अंदर से वो सॉफ्ट रह जाती है और वाटर एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा कर लेती है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो अंडर बर्निंग, हायर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड लेस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आता है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग क्या होता है कि जैसे कि हमारी जब ब्रिक जो है सॉफ्ट रहती है तो उसमें जब मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है तो वो स्वेल कर जाती है, ठीक है। वहाँ से उतना उसका वॉल्यूम क्या है पूरे में तो नहीं यूनिफॉर्मली, कहीं कहीं पे वो स्वेल कर जाती है, तो उसे हम बोल देते हैं स्पॉन्जी और सॉलिड मॉस, इसे बोलते हैं ब्लॉटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक कोर। क्या होता है ब्लैक कोर, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ बिटुमिनस मैटर, इसे हम बोलते हैं ब्लैक कोर। नेक्स्ट आता है एफ्लोरेंसेस, जिसको तो आपको अच्छे से एकदम रटा ही होगा, ठीक है। एफ्लोरेंसेस का नाम देखते ही अल्कलीज माइंड में आ जाता है। तो क्यों होता है ये, ड्यू टू अल्कलीज। नेक्स्ट बात करते हैं हम चप्स की, ठीक है। अगर ब्रिक हमारी जो है बहुत गर्म है, ठीक है, बहुत गर्म है, तो उसके ऊपर अगर पानी गिर जाए बारिश का तो ऐसे केस में उसका जो डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ब्रिक का, और जिसे हम चप्स बोल देते हैं। तो ये इसकी वजह से ब्रिक्स हमारा ख़राब हो जाता है। तो बोल रहा डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ द ब्रिक्स कॉज्ड बाय रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चप्स किसे बोलते हैं, और इसको कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। नेक्स्ट हमारा आता है चिक्स और क्रैक्स। चिक्स एंड क्रैक्स क्या होते हैं, कैसे बन जाते हैं ये, इसको हम देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, बिकॉज यहाँ पर वाटर आ जाते हैं, ठीक है। जब मैंने बताया कहीं पे अगर वाटर एक्सेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, श्रिंकेज होता है, ठीक है। तो श्रिंकेज इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो इट ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर। और एक होता है हमारा लंप ऑफ लाइम, मतलब कि जो लाइम है वो यूनिफॉर्मली पाउडर शेप में नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत लम्स हैं। तो बोल रहा है कि चिक्स एंड क्रैक्स बिकॉज ऑफ लम्स ऑफ लाइम और एक्सेस वाटर। ये सब की पॉइंट्स हैं, मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं सारे की पॉइंट्स हैं। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ही जो मैंने बताया कि ये लम्स ऑफ लाइम इसमें इंपॉर्टेंट है, एक्सेस वाटर है, इसमें हो गया रेन वाटर, तो आप इसको देखते ही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में देखते ही इसको टिक कर सकते हैं ईज़िली।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पॉट की। स्पॉट क्या होता है कि जैसे कि आयरन सल्फाइड होता है, अगर आयरन सल्फाइड प्रेजेंट है एक्सेस में, ठीक है, ब्रिक के अंदर, तो वो स्पॉट क्रिएट कर देगा। मीन्स इट्स रिजल्ट्स इन स्पॉट नॉट गुड इन अपीयरेंस, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डार्क सरफेस ड्यू टू सल्फाइड। नेक्स्ट बात हम करते हैं ब्लस्टर की। ब्लस्टर क्या होती है, मतलब कि इसका तो जैसे हिंदी मीन होता है छाला पड़ना, ठीक है, जो बड़े बड़े मुँह के छाले पड़ जाते हैं जलने वलने पे। बोल रहा है फॉर्म ड्यू टू एयर इम्प्रिजेंट ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग। जब हम ब्रिक की मोल्डिंग करते हैं तो अगर उसमें एयर एंटर कर गया है तो वो वॉइड्स बना देता है, और वॉइड्स के थ्रू उसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लैमिनेशंस। लैमिनेशंस क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू इंट्रैप्ड एयर इन द वर्ड्स ऑफ द डे। ओके, आई होप आपको ये सारे जितने मैंने डिफेक्ट्स बताए अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स। अब हम बात करते हैं कुछ क्लोजर्स के, ठीक है। मैंने फिगर नहीं बना रखा था, इसलिए मैं आपको इस बुक के थ्रू बताऊंगी कि कौन कौन से हमारे क्लोजर होते हैं। जैसे कि ये हो गया फुल ब्रिक, ये तो पता ही है सबको। फिर सेकंड आता है क्वीन क्लोजर, ठीक है। फिर एक होता है क्वीन क्लोजर हाफ, एक होता है क्वीन क्लोजर क्वार्टर। आई थिंक इट्स विजुअल ना, ओके वेट, नाउ इट्स प्रॉपर विजिबल। सो ये मैंने बताया फुल ब्रिक होता है, ये हमारा होता है क्वीन क्लोजर जो कि हाफ, सॉरी ये होता है क्वीन क्लोजर, और ये होता है हमारा क्वीन क्लोजर क्वार्टर। अब पहले इन तीनों को हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या बताया कि फुल ब्रिक होती है, जो अभी तक हम पढ़ते चले आए फुल ब्रिक के बारे में। तो क्वीन क्लोजर क्या होता है, फर्स्ट इसको देखते हैं। तो जो हमारा क्वीन क्लोजर की बात करते हैं, ब्रिक जो हमारी पूरी पूरी है, ये जो पूरी ब्रिक है, ब्रिक को लेंथ के अलोंग कट कर दिया जाता है, या कहें कि जो इसकी विड्थ है उसको हम हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लेंथ के लॉन्ग कर दे रहे हैं, या फिर इसकी जो विड्थ है इसको हाफ कर दे रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं टेक्निकली क्वीन क्लोजर, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये पूरी ब्रिक थी, ये उसकी लेंथ है, लेंथ के अलोंग हाफ कर दीजिए या इसकी विड्थ को हाफ कर देंगे, तो इसे हम बोल देंगे क्वीन क्लोजर या फिर क्वीन क्लोजर हाफ ब्रिक। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वीन क्लोजर क्वार्टर। क्या होता है क्वीन क्लोजर क्वार्टर, बताती हूँ उसको आपको, कि जो मैंने ब्रिक को हाफ किया लेंथ के अलोंग, उस हाफ ब्रिक को अगेन हाफ कर देना, ठीक है। मैंने लेंथ के लॉन्ग हाफ किया इतना पोर्शन, फिर उसी को मैंने अगेन हाफ कर दिया, तो इसे बोलते हैं क्वार्टर क्वीन क्लोजर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंग क्लोजर की, ठीक है। क्या होता है किंग क्लोजर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आप देखिए, वेट, हाँ, इसके अंदर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं इसमें कि जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसको हम लेंथ और विड्थ, इतनी लेंथ है और इतनी विड्थ दोनों को मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। लेंथ को भी हाफ कर दिया और विड्थ को भी हाफ कर दिया, तो जो हमें पोर्शन मिलता है, ठीक है, जो ये ट्रायंगुलर पोर्शन हमको मिल रहा है, इसी को हम बोल देते हैं क्या, किंग क्लोजर, ठीक है। ये फर्स्ट वाले में बताती हूँ मैं। ये इसका जो विड्थ है इसको हाफ कर दीजिए यहाँ से, और इसके लेंथ को हाफ कर दीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए, तो जो इतना पोर्शन निकल के आता है ट्रायंगुलर पोर्शन, इसी को हम किंग क्लोजर बोल दिए, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ कहानी होगी हमारी किंग क्लोजर के बारे में, जो कि अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेवेल्ड क्लोजर क्या होता है, मीटर्ड क्लोजर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लेंथ जो इसका वो है, एक किनारे का जो
लेंथ है पूरी रहेगी और जो उसकी विड्थ है उसको हाफ कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं विविल्ड क्लोजर। ये देखिए इसकी जो विड्थ है इसको हमने हाफ कर दिया, ठीक है, विड्थ हाफ हो गई और जो उसकी लेंथ है वो फुल है, विजिबल है ना, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, विविल्ड क्लोजर। नेक्स्ट क्या है, मीटर्ड क्लोजर क्या होता है। तो मीटर क्लोजर क्या है कि हाफ लेंथ जो है, हाफ लेंथ एंड कंप्लीट जो विड्थ है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसकी पूरी विड्थ ही हमने रिमूव कर दी है और जो लेंथ है उसको हाफ कर दिया, तो इसे बोलते हैं मीटर्ड क्लोजर, ठीक है, ब्रिक। ये आपको जो 6 मैंने अभी तक बताया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अभी तक मेरे 6 हो गया ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बैट क्या होता है, हाफ बैट क्या होता है कि जो विड्थ के पैरेलल कट लगाएंगे एंड लेंथ के अलोंग हाफ विड्थ जो है उसी को बोल देते हैं हम बैट, ठीक है। जो ये विड्थ है, ठीक है ना, विड्थ के पैरेलल यहाँ से मैंने कट लगाया, ठीक है, और लेंथ के अलोंग हाफ, ये इतना पोर्शन जो कहलाएगा हमारा हाफ बैट है, ठीक है। 3/4 हाफ, उसी का मतलब अगेन हम हाफ कर देंगे, उसे बोलते हैं 3/4 बैट, ओके। नेक्स्ट क्या है, विविल्ड बैट है। विविल्ड बैट में क्या होता है हमारा कि मैंने बताया था कि विविल्ड में हम क्या कर दिए यहाँ पे कि विड्थ का तो हाफ कर दे बट लेंथ पूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया मैंने कि जो विविल्ड बैट है विड्थ तो हाफ है और लेंथ को भी मैंने हाफ कर दिया, तो इसे बोलते हैं विविल्ड बैट, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, एक आता है टर्म क्यूआइन, ठीक है। क्यूआइन क्या होता है कि जो कॉर्नर के ऊपर, जैसे कि हम ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं तो जो कॉर्नर के ऊपर जो भी ब्रिक यूज़ कर रहे हैं हम या करते हैं उसे हम क्यूआइन बोल देते हैं, ठीक है। इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये जितने भी मैंने बताया क्लोजर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क, ओके। ये है बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क। तो इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा स्ट्रेचर, एक हमारा होता है हेडर। स्ट्रेचर क्या होता है कि जो हमारी, एक मिनट, ये मेरा विड्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो स्ट्रेचर होता है हमारा, स्ट्रेचर क्या होता है कि जैसे ब्रिक है ये, तो जो ये लॉन्ग वाली साइड इसको स्ट्रेचर बोलते हैं। आई होप इसको मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ब्रिक के, ठीक है। और जो ये शॉर्टर पोर्शन है इसको हम हेडर बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको हेडर और स्ट्रेचर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये लॉन्ग पोर्शन जो है लंबाई के साइड वाला स्ट्रेचर है और ये हेडर है, ठीक है। तो बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क क्या होता है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड मैंने बताया कि ऑल द ब्रिक आर लेड एज स्ट्रेचर ऑन द फेसेस ऑफ द वॉल, ओके। हेडर क्या होता है, हेडर बॉन्ड, ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर ऑन द फेस ऑफ वॉल, ठीक है। फिर एक होता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड, एक होता है हमारा फ्लैमिश बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। इंग्लिश बॉन्ड जैसे कि हम मैसनरी कर रहे हैं, जो रद्दा लगाते हैं, लेयर्स बनाते हैं ब्रिक्स की, तो पूरी एक लेयर में हमारा स्ट्रेचर रहेगा और एक पूरी लेयर में हमारा हेडर ही रहेगा, ठीक है। लाइक दिस आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि एक लेयर में स्ट्रेचर है तो एक लेयर में हेडर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेयर में स्ट्रेचर, फिर नेक्स्ट लेयर में हेडर होगा, ठीक है। तो क्या है, एक के बाद एक लेयर में हेडर स्ट्रेचर ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने इंग्लिश बॉन्ड में कि ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है फ्लैमिश बॉन्ड। फ्लैमिश बॉन्ड में क्या होता है कि ईच कोर्स हैज़ ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। क्या कहने का मतलब है इसका कि एक ही लेयर में हेडर देन स्ट्रेचर देन हेडर देन स्ट्रेचर ऐसे आता है। उसमें क्या था कि लेयर बाय लेयर था, इसमें एक ही लेयर में सबको दिखा दिया गया हेडर एंड स्ट्रेचर को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको देखते हैं कि जो हमारा इंग्लिश बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड इज, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लैमिश बॉन्ड
but Flemish bond requires greater skill in construction and gives better appearance than English bond. ठीक है, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो आज ये हमारा कंप्लीट हो गया ब्रिक्स का चैप्टर, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग में था. और अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है बीएमसी का, वो है टिम्बर, उसको शुरू करेंगे. और अगर आपको वीडियोस अच्छे से समझ में आए हों तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.